दोस्तों क्लास नंबर 26 के अंदर हम लोग सीखेंगे परसेंटेज कैलकुलेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई मार्कशीट वगैरह का परफॉर्मा है और आप उसके अंदर अगर परसेंटेज वगैरह निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। देखो, परसेंटेज निकालने के लिए पहले फॉर्मूला क्या होता है वो आप समझ लीजिए। तो देखो, इक्वल टू लगाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 420 नंबर आए हैं, कितने में से? 500 में से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, 420 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई होता है जितने हमारे टोटल नंबर होते हैं। यानी कि 420 में अगर आप 100 का गुणा करेंगे और 500 का भाग करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आपकी 84% निकल के आएगी इस ट्रिक के द्वारा। ठीक है, और नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए आप जो अपनी मार्कशीट में फॉर्मूला लगाते हैं अपनी परसेंटेज निकालने के लिए, वो आपको यही फॉर्मूला लगाना होता है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, जो भी हमारा टोटल होता है उसमें भाग दे देते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमने इसमें कितने माने थे? 5, तो हम यहाँ 5 दे देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो हमारा 84 डायरेक्टली निकल के आ गया। अब इसी को अगर तुम्हें परसेंटेज में दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके नंबर आए हैं उसमें भाग दे देंगे जो भी आपका ग्रांड टोटल है और एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे आपको परसेंट का सिंबल लगा देना है तो आपके पास परसेंटेज इस तरीके से आ जाएगी। यानी अगर आपको नॉर्मल वैल्यू चाहिए, यानी हम चाह रहे हैं कि भाई परसेंट ऊपर लिखा हुआ है और केवल यहाँ वैल्यू आ जाए तो परसेंट तो पता ही रहेगी उसको कि भाई कितनी परसेंटेज है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं भाई परसेंट का सिंबल लगा हुआ आए, तो आपको इस तरीके से यूज करना है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो, हम यहाँ इक्वल टू लगाते हैं, हमने कहा कि भाई परसेंट का सिंबल हमें लगा हुआ चाहिए। तो हमारे पास जो भी टोटल आ रहा है उसको ले लेंगे, भाग करेंगे, कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3, तो 3 सब्जेक्ट का मतलब हो गया, पर जो सब्जेक्ट होता है वो 100 नंबर का होता है। तो यानी 3 सेल हैं तो हमारा 300 नंबर का हो गया। तो हमने 300 का इसमें डिवाइड कर दिया और एंटर। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इस पर आप डबल क्लिक करिए, ये पूरे में वैल्यू आ गई, सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप परसेंट का सिंबल लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में निकल के आ गई। अब इसी चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली मुझे निकालना है, तो मैंने इक्वल टू लगाया, जो भी मेरे मार्क्स आए हैं वो मैंने ले लिए, कितने में से आए हैं? 200 में से, तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 से और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो परसेंट का सिंबल चल रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके परसेंट को हटा के जनरल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 70% आई है हमारी। ठीक है, तरीका वही है दोनों का, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। अब देखो, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय का नाम है, उनकी सैलरी है। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय चाहता है कि भाई मैं अपनी सैलरी का 5% पैसा दान करना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ। तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, जो भी आपकी सैलरी है उसको आपको ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है। कितनी परसेंटेज है? 5% है, तो 5 लिख लो, परसेंट का सिंबल लगा दो या आप डिवाइडेड बाई 100 लगा दो, एक ही बात है। दोनों में से किसी कंडीशन से आप यूज कर सकते हैं। तो हम एंटर कर देंगे, तो हमारे 600 रुपये यहाँ पे निकल के आ गए। यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे तो देखो सभी के अंदर डोनेशन हमारा निकल के आ गया कि भाई हम कितना कितना दान कर सकते हैं अपने इस पैसे में से। इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन है 10% इंक्रीमेंट का। अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है और आप चाहते हैं कि भाई मेरी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, यानी आपकी सैलरी बढ़ी है या घटी है, तो उसको भी आप कैसे निकालेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो हमने इक्वल टू लगाया, जो भी हमारी सैलरी आ रही है उसको ले लेंगे। अब आपको अगर जोड़नी है तो आप प्लस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, जो भी आपकी सैलरी आ रही है उसको फिर से ले लो, मल्टीप्लाई कर दो जितने परसेंट से आपको करना है। तो हमने कहा 10% से, मैं यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि या तो आप इसको डिवाइड 100 कर दो या परसेंट का सिंबल लगा दो और एंटर। तो देखो अब यहाँ पर आपकी 10% सैलरी को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके अंदर हमारा 13,200 रुपये का टोटल हमारी सैलरी निकल के आ जाएगी। और यदि आप इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट चाह रहे हैं, यानी आपकी सैलरी कट रही है, तो आप माइनस लगा दो और एंटर कर दो। तो इसमें से आपकी सैलरी कट के 10,800 रुपये निकल के आ जाएंगे। जो भी कंडीशन आपके काम की हो उसको आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डबल क्लिक करिए और टोटल आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगी।